सो हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज आप सभी लोगों के लिए, जो भी लोग सीआईएसएफ फायरमैन के फॉर्म को भरे हैं, उन सभी लोगों के लिए दोस्तों आज का वीडियो रहने वाला है बहुत ज़्यादा स्पेशल। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली दो तीन पॉइंट्स के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है स्टूडेंट्स के मन में। और सबसे पहले चीज़ की एडमिट कार्ड के बारे में आपके लिए कुछ अपडेट है जो कि मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ और देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि जो भी लोग सीआईएसएफ फायरमैन के फॉर्म को फिलअप किए हैं उनके लिए मैंने पिछली बार भी वीडियोस बनाई थी, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि कितने फॉर्म भरे गए हैं और कौन कौन से फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रह गया था, क्लियर नहीं हो पाया था, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक स्पेशल वीडियो और बना दी जाए, ठीक है। सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि जो आपके मन में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि अगर आपने फॉर्म भरते समय कुछ गलती किया है तो क्या आपको फिर से करेक्ट करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ कि अगर फॉर्म भर दिया है तो आपका जो फॉर्म है, आपका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, क्या उसमें गलती अगर हो गई है तो। तीसरी चीज़ कि एडमिट कार्ड दोस्तों जो है आपका कब आएगा, ठीक है। यही बेसिकली स्टूडेंट्स के मन में पॉइंट है। तो सर चलिए, जो आपके नोटिफिकेशन आप मेरे स्क्रीन के ऊपर जो देख पा रहे हो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन के माध्यम में ही आपके सारे जवाबों मीन्स कि सारे सवालों का जवाब छुपा हुआ है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन के माध्यम से ही हम आपके जितने भी सवाल हैं उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है कि किसका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट होगा और किसका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसका जवाब के लिए आपको चलना होगा जो इसका नोटिफिकेशन आया है उसके जो सेक्शन है आपका 9 में, ठीक है। सेक्शन 9 में आप जैसे ही जाओगे तो सेक्शन 9 में कुछ पॉइंट मेंशन की गई हैं जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडमिशन ऑफ एन एग्जामिनेशन, ठीक है, एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे क्या है कि ऑल कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको भी एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, उनको जो है सबसे पहली चीज़ की जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर उन्होंने लगाए हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज़ कि जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लगाया है, जैसे कि आप मान के चलो आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह सर्टिफिकेट हो गया, जो भी सर्टिफिकेट अगर लगाए हैं तो आपका दोस्तों जो फॉर्म है ना वो केवल प्रोविजनली सबमिट हुआ है, ठीक है। प्रोविजनली सबमिट मीन्स क्या होता है कि एक तरह से आपका सबमिट हो गया है लेकिन पूरी तरह से सबमिट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आपके जो भी स्टेप्स हैं मीन्स की स्टेज हैं, जैसे स्टेज 1 आपका पीएसटी है मीन्स की फिजिकल टेस्ट है, स्टेज 2 में आपका रिटन है, स्टेज 3 में डिफरेंट टेस्ट हैं। तो अगर मान लो कि आपका जो फॉर्म आपने फिलअप किया है उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाया है कोई और, जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड पे आपका नाम कुछ और है, आपने फॉर्म में नाम कुछ और भरा है, और आपके जो 10th का मार्कशीट है उस पर नाम कुछ और है, ठीक है। अगर फिर भी मान लो कि आपका दोनों नाम अगर एक जैसा है और फॉर्म पे आपने अगर गलत भरा है कोई भी नाम, जैसे कि अगर मान लो किसी का होता है जैसे अंकित अंकित है, ठीक है, अंकित कुमार, आपका आधार कार्ड पे अंकित कुमार सिंह है और आपने अंकित कुमार के नाम से फॉर्म भर दिया, तो इन सारे कंडीशंस में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी भी स्टेज पे हो, अगर आपने स्टेज 1 क्लियर कर लिया है, ठीक है, स्टेज 2 में हो और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो आप वहाँ पे रिजेक्ट कर दिए जाओगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्लियरली टोटली मेंशन किया हुआ है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। 9.2 है सेक्शन। पहली चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दी कि अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है, अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गलत हुआ है, ठीक है, गलत हुआ है, अगर कुछ भी गलत हुआ है तो आपका एडमिट कार्ड आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म जो है वो पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट कब होगा? रिजेक्ट आपको होगा कुछ कंडीशंस में, जैसे कि अगर मान लो आपने जो एड्रेस मीन्स की उसमें जो डिटेल्स थे, डिटेल्स में अगर आपने गलत किया है कुछ जो कि नहीं करना चाहिए, जैसे फोटो वगैरह था, फोटो वगैरह पे अपलोड करना था, अगर केबी से ज़्यादा केबी में कर दिया है, वहाँ पे पुराना ज़्यादा फोटोग्राफ है या फिर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ है, या फिर आपका और भी कुछ जो प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे बेसिक प्रॉब्लम है आपको फॉर्म भरते समय अगर आपका हुआ है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, इस कंडीशन में। दूसरे कंडीशन में कि अगर उसमें मान लो आपका नाम वगैरह अगर गलत है या फिर कुछ वर्ड्स गलत है तो आपको फिर फिजिकल देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल अगर आप दोगे तो उसके बाद भी आपका जो भी स्टेज में आप होंगे वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अगर सीआईएसएफ का फायरमैन का आपने फॉर्म भरा है तो अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती है तो आपका फॉर्म जो है प्रोविजनली सबमिट हुआ है। अगर फिर भी आपके फॉर्म में कुछ गलत होता है तो अगर आपका मीन्स कि किसी भी आप स्टेज में हो और आपके डॉक्यूमेंट से आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मैच नहीं करता है आपने जो फॉर्म में भरा था, तो आपको वहाँ पे अनसेलेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। तो पहली चीज़ की आपको मैं क्लियर कर दिया। सबसे पहली चीज़ की जो भी स्टूडेंट्स के मन में डिफरेंट स्टूडेंट्स के मन में ये प्रॉब्लम आती होगी कि मैंने जो फॉर्म भरा था उसमें मेरा नाम कुछ और था, वहाँ पे कुछ मैंने गलत कर दिया था। तो जो भी गलत किए हो ना, अगर आप गलत किए हो तो आपको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा।
आपको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा, आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। आपका जो फॉर्म होगा ना सीधे तरह से आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप फिजिकल भी दोगे, लेकिन फिजिकल के बाद आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो वहाँ पे आपको अनसेलेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके एडमिट कार्ड कब इशू होंगे। एडमिट कार्ड के बारे में कब इशू होंगे, जो भी आपका स्टेज है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेक्शन 9.5 है, यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि जो आपका एडमिट कार्ड है दोस्त, ये आपके 10 डेज बिफोर आपके एग्जामिनेशन आपको मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आपके 10 डेज बिफोर, यानी आपको जो अपनी तैयारी है वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग रखनी है। अगर आप फिजिकल, सबसे पहले तो फिजिकल ही है, इसमें 5 किलोमीटर है 24 मिनट में, तो 5 किलोमीटर के लिए आपको 24 मिनट का टाइम मिल रहा है, तो आपको फिजिकली अपना स्ट्रॉन्ग करना है, फिजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि कंपटीशन जो होने वाला है बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। और बेसिकली जो CISF फायरमैन का आपका रिजल्ट बनेगा ना फाइनल, ये केवल रिटन के बेसिस पे ही बनेगा, क्योंकि आई थिंक कि रनिंग में तो ज़्यादा लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मेन होगा आपका फायरमैन का, आपका जो रिटन होगा ना, ये मेन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 तारीख को, यानी 10 डेज बिफोर, मीन्स कि 10 डेज बिफोर आपका जो एडमिट कार्ड होगा, चाहे आपका फिजिकल का टेस्ट का हो, या फिर आपका मेडिकल का हो, या फिर आपका रिटन का हो, ठीक है। इन सारे का आपका 10 दिन बिफोर आपका एग्जामिनेशन मिलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। ये भी है कि आपका सेम डे सारा चीज़ कंडक्ट नहीं होगा, जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि क्या एक ही दिन में सारा क्लियर हो जाएगा, तो नहीं, 10-10 दिन बिफोर, मीन्स कि पहले आपका PET होगा, उसके बाद आपके रिजल्ट्स आएंगे, उसके 10 दिन के बाद आपका, मीन्स कि 10 दिन बिफोर आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे रिटर्न से, फिर उसके 10 दिन बिफोर आपके जो मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है उसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो 10 डेज बिफोर आपके एडमिट कार्ड आएंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब एडमिट कार्ड आएगा तो हम प्रिपेयर करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको प्रिपेयर रखना है, 100% प्रिपेयर रखना है, क्योंकि कभी भी आपका एडमिट कार्ड आ सकता है। अब एडमिट कार्ड आपका आ कब सकता है, तो आपका जो एडमिट कार्ड है ये मिड अप्रैल, ठीक है, मिड अप्रैल से लेकर के फर्स्ट वीक ऑफ मई तक, मिड अप्रैल यानी 20 तारीख तक, आपका 20 तारीख के बाद से या फिर आपके फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका जो एडमिट कार्ड है ये इशू हो सकता है, ठीक है, इशू हो सकता है। मैंने बता दिया आपको, क्योंकि जो एक तरह से कहें कि CISF की तरफ से कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्लू मिल रहे हैं, जिसके साथ हम कह सकते हैं कि आपका मिड अप्रैल या फिर आपका 10 तारीख तक जो है, सॉरी फर्स्ट वीक ऑफ मई आपका एडमिट कार्ड जो है जारी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी दोस्तों जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको जो बेसिक काम करना है कि ये पहले काम करना है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर करने हैं, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाया था। दूसरी चीज़ की जब आप PST देने जाओगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो उस समय आपको जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाए थे उन सारे को कैरी करना होगा अपने बैग के अंदर, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ जाएं। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा और कब किन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से हमें मैसेज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।